पहले आप लोगों को ज़ूम क्लाउड मीटिंग ये सर्च करना होगा गूगल में। अगर आप ज़ूम को आपके लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कंपलसरी है कि आपके डेस्कटॉप में वेबकैम होना चाहिए। देन आफ्टर आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो डाउनलोड सेंटर जो है इस वाली विंडो पे चले जाना है। एज सुन एज जब आप डाउनलोड सेंटर में आ जाते हैं ज़ूम के, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो कि बेसिकली ज़ूम ने अभी मल्टीपल डिवाइसेस के सपोर्टिंग के लिए अपने नए नए वर्जन्स यहाँ पे डाल रखे हैं। बट हमें जो इसका वेरी फर्स्ट है ज़ूम क्लाइंट फॉर मीटिंग्स, हमें इसको डाउनलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड और इसका सेटअप आपको बता दूँगा शॉर्ट में। तो यहाँ पे ये मेरा ज़ूम इंस्टॉलर की जो फाइल है इसके इंस्टॉलेशन के लिए वो यह डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको रन कर लेंगे, डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये EXE फाइल है आपकी, ये डायरेक्टली रन हो जाएगी। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है तो ये रन हो जाएगी। जब आपका इसका सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये आपको दो ही ऑप्शन देगा, जॉइन अ मीटिंग और साइन इन। जॉइन अ मीटिंग बेसिकली हम प्रेफर करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जॉइन अ मीटिंग करके अपने ज़ूम को यूज़ करें, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एक जस्ट सजेशन है वो मैं दे रहा हूँ, जैसे ही आप इस पर जॉइन अ मीटिंग करते हैं तो यहाँ पे उनको आपकी मीटिंग आईडी डालनी पड़ेगी और यहाँ पे उनका नाम डालना पड़ेगा। तो ये प्रेफर रहे कि हर एक बच्चा, अब जैसा हम अपनी ज़ूम आईडी में करते हैं तो इनिशियली VKVR या VKVRDV जिस तरह से भी आपको सूटेबल होता है उस तरह से कराए, तो एक आइडेंटिफिकेशन और अटेंडेंस के लिए ये चीज़ ठीक रहेगी। तो ये तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में था। टीचर्स के लिए यहाँ पे इनको सबसे पहले साइन इन ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे साइन इन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पहले, अब अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आपके सामने दो ऑप्शंस में दे सकता हूँ। आप जो अपने गूगल या फेसबुक है उससे डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे साइन अप कर दीजिए। साइन अप का प्रोसेस में क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे साइन अप के लिए, तो सबसे पहले आपको आपकी एज वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा। ये कंफर्मेशन के लिए है, तो जस्ट कि आपने अपनी कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डालना होगा, और अगर आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे तो ज़ूम की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। आपको अपने मेल इनबॉक्स में जाना होगा और उस ज़ूम की तरफ से जो मेल आया होगा उस पर क्लिक करना होगा वेरीफाई करने के लिए। तो जब आप उसे वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आप वापस से जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वापस ज़ूम की इसी विंडो पे ले आएगा, और बाकी की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है जिसमें आपका नेम वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो रजिस्टर करवाएगा। तो ये साइन अप का प्रोसेस था। अब हम वापस चलते हैं ज़ूम की तरफ, जहाँ पे वो हमें रजिस्ट्रेशन के बाद हम ज़ूम में कैसे लॉगिन करेंगे या साइन इन करेंगे। तो जैसे आपने वहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस डाला है और जब आप वेरिफिकेशन करते हैं वो जो पासवर्ड आप डालते हैं उस पासवर्ड और ईमेल की हेल्प से आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था साइन अप का। बट अगर आप इसको डायरेक्टली इसमें जाना चाह रहे हैं, इतना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो साइन इन विद गूगल आप डायरेक्टली करके भी इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। अब जैसे साइन इन विद गूगल करेंगे तो ये आपकी जो इनबिल्ट जितनी भी आपकी मेल आईडीज़ है उसको ये एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे ये मेरा आईडी है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ज़ूम इसे वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप आते हैं ये आपकी होम स्क्रीन है, ये आपका चैट ऑप्शन है, यहाँ से आप मीटिंग्स अपनी जो भी हैं रिट्रीव कर सकते हैं, और ये आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी है। तो पहले मैं होम मेन्यू को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू मीटिंग है, न्यू मीटिंग को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी जो पर्सनल आईडी बनती है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी जो मीटिंग है उसको स्टार्ट करने के लिए विद वीडियो विदाउट वीडियो का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये तो पता ही है आपको ज्वाइन का ऑप्शन, कि अगर आपको कोई मीटिंग ज्वाइन करनी है, अगर आपको मीटिंग प्लान करनी है कि मैं इस डेट पर्टिकुलर के लिए करना चाह रहा हूँ, तो आपको शेड्यूल में जाना होगा। एंड देन यहाँ पे आपको इसका स्टार्ट डेट, टाइम और आपका ड्यूरेशन सेट करने के बाद आपको ये भी प्रेफर कर लेना होगा मीटिंग आईडी अपनी, क्योंकि हमने स्टूडेंट को वही दे रखी होती है। तो हम हमारे यहाँ पे मीटिंग आईडी और पासकोड यहाँ से दे देते हैं।
देन आफ्टर जो वीडियो और जो दूसरी सेटिंग है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शन में है, जैसे कि इनेबल जॉइन बिफोर द होस्ट। ये स्टूडेंट्स या जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपसे पहले आपकी मीटिंग ज्वाइन कर ले, उसके लिए ऑप्शन है। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स आएँ वो उनका माइक है वो म्यूट रहे, ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं। एंड देन लास्ट है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर रहे हो तो आपकी जो मीटिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये आप एक ऑप्शन यहाँ से आप सेव कर सकते हो, अपनी मीटिंग प्लान कर सकते हो। तो अभी मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे एक मीटिंग के साथ में। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मीटिंग आईडी है उसी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि एक स्टैंड अलोन का डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें से आपको जो है कि जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है वो ब्लैंक दिखा रहा है, मीन्स कि केवल जो मीटिंग का डिस्क्रिप्शन है वही चीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऑप्शंस की, जैसे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, इनवाइट अदर्स का ऑप्शन है और जॉइन ऑडियो का ऑप्शन है। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं, बेसिक से ऑप्शन है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल के ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पे जो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। ये माइक है, इसे हम म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं मीटिंग के दौरान। वीडियो का ऑप्शन है आपके लिए, यहाँ से आप आपके मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं। चैट विंडो या चैट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, सिक्योरिटी से भी कर सकते हैं। देन रिकॉर्ड ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पे भी एक दिया हुआ है कि अगर आप उसकी सेटिंग करना भूल जाएं तो आप यहाँ से भी इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके लिए आपका स्क्रीन शेयरिंग होगा कि आप अपना क्या कंटेंट इसमें शो करना चाह रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो बेसिकली आपको 3 मेन्यूज़ देता है, बेसिक, एडवांस एंड द फाइल्स। तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पूरी शेयर कर सकते हैं, आप वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप अपना कोई आईफोन या आईपैड है उसे डायरेक्टली इसमें जो आपका कनेक्टेड है सिस्टम से उसे आप शेयर कर सकते हैं, या जो रिसेंटली ओपन एप्लीकेशन है आप उनमें से किसी को भी चूज़ करके शेयर कर सकते हैं। एडवांस में कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ स्कीम्स दी हुई है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा है उसे ही शेयर करना चाहें तो आप पोर्शन ऑफ स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप केवल उन्हें ऑडिबल कोई चीज़ देना चाह रहे हैं तो आप उसे यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपना सेकेंडरी कैमरा यूज़ करके भी आप उन्हें ये चीज़ दे सकते हैं। सेकेंडरी कैमरा आप अपने सिस्टम के साथ में एक एडिशनल कैमरा जब इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके लिए यूज़ में होता है। फाइल्स, आपकी जो ऑनलाइन जो फाइल स्टोरेज सिस्टम है जिसमें आप गूगल ड्राइव को मोस्टली आप यूज़ करते ही होंगे, वैसा ही ड्रॉप बॉक्स एक है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है और एक बॉक्स, ये 4 अलग अलग तरह के ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम के ऑप्शंस हैं। तो आप इनसे भी अपनी जो फाइल है उसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसका बेसिक का जो एक ऑप्शन है वो मैं दे देता हूँ। मुझे जो कंटेंट पढ़ाना है मैं उसे पहले ही ओपन रखता हूँ और उसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके ऊपर मैं शेयर का ऑप्शन है वो क्लिक कर देता हूँ। जब भी हम शेयर करते हैं तो हमारे पास एक एडिशनल जो मेन्यू है वो यहाँ से यूज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, जिसे हम वाइल टीचिंग हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है पेन का, जो हमें जनरली यूज़ करना होता है डिजिटल टेक्निक के लिए, उसमें हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एनोट पे क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे ये एक रिबन और एक्स्ट्रा खुल गई है और इसके साथ में ही मेरे पास ये पेन भी आ गया है, जिसे मैं पढ़ाते वक्त यूज़ कर सकता हूँ। कुछ भी टेक्स्ट मुझे हाईलाइट करना हो और उसे इरेज इरेज करना हो तब भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इसके लिए आपके पास क्लियर का ऑप्शंस भी दिया हुआ है। देन अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप अगर कुछ टाइप करना चाह रहे हैं ऑन स्क्रीन वो भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे, केवल कर्सर का यूज़ करना चाह रहे हैं, देन यू हैव द माउस ऑप्शंस ऑल्सो। और तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप अपनी स्क्रीन को भी इजीली स्क्रॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ भी आपके यहाँ पे हो जाएगी। आप मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, आपको कोई ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बेसिकली शेयरिंग की कुछ मेन्यूज़ थी, एक एनोट की, उसे हमने देख ली है। आफ्टर दैट अगर आप इसके अलावा कुछ और चीज़ भी इसमें शेयर करना चाह रहे हो तो आप न्यू पे जाके भी उसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। जब भी आप ऑनलाइन टीचिंग कराएंगे तो कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स आए जो अराइज हुए, तो उसके ऊपर जूम ने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हम वो देख लेते हैं। आप अपनी मीटिंग को लॉक कर सकते हो। लॉक का मतलब है कि कोई और
अब इसमें पार्ट नहीं बन सकता है। एंड यू कैन इनेबल द वेटिंग रूम ऑल्सो। वेटिंग रूम में इसे आप इनेबल डिसेबल सेटिंग यहीं से कर सकते हो। पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ सेटिंग है, जैसे कि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सके या नहीं कर सके। अभी ये अनचेक है, मतलब वो नहीं कर सकते हैं। चैट पे चेक है तो वो चैट कर सकते हैं। रीनेम देमसेल्फ, वो अपने नाम को बदल सकते हैं। अनम्यूट देमसेल्फ, वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। देन एनोट ऑन शेयर्ड कंटेंट, जो मैंने ये फाइल शेयर कर रखी है अभी, वो भी इसके ऊपर पेन अपना यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सेटिंग को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एनोट को भी बंद कर दिया है, चैट को मैं बंद करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने टीचिंग के दौरान आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो मेंटेन रहे। मोर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मीटिंग से रिलेटेड कुछ और एडिशनल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये ग्रेजुअली जब आप यूज़ करेंगे आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग एंड डिफ़िकल्ट थिंग काइंड ऑफ। तो जब आप पढ़ा रहे हैं, आपने अपना कंटेंट है वो जो जितना पढ़ाना है आपने पढ़ा दिया है। अब आप बेसिकली स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी शेयरिंग को स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो आप इस स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो स्क्रीन शेयरिंग है वो ऑफ हो जाएगा। एंड देन यू विल बैक टू द होम स्क्रीन वेयर यू ओनली विल बी विजिबल टू योर पार्टिसिपेंट्स। तो ये इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि जूम को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, और आप अपने स्टूडेंट के लिए चैट ऑप्शंस जो हैं वो क्वेरी सेशन के दौरान इसे ऑन करके उनसे क्वेश्चंस वहाँ से ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द माइक। अगर नॉइस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, आप उसे परमानेंटली ऑफ रख सकते हैं। तो चैट भी कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ शॉर्ट ब्रीफ ऑफ द जूम, जिसे आप अपने टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो इसके डेस्कटॉप वर्जन के लिए या सिस्टम विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए था। हम इसका एक और पार्ट देखेंगे जिसमें हम जूम को मोबाइल से किस तरह से ऑपरेट करेंगे। बेसिकली ये सारे जो फंक्शंस है वो मोबाइल में भी मिलेंगे, पर इससे कुछ कम मिलेंगे। जहाँ पे आप एनोट की जो फैसिलिटीज़ है वो आप सारी वहाँ से सेटिंग्स की जो अर्लियर वर्जन में वहाँ पे डिसेबल थी, तो जो हमने पहले भी यूज़ की हुई है, हमें पता है कि मोबाइल एप्लीकेशंस में फुल फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जो कि हमारे पास डेस्कटॉप या विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए फुल फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो मीटिंग है उसे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जूम पे ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।